खरसिया से कांग्रेस के प्रत्याशी उमेश पटेल ने अभी काली माता का आशीर्वाद लिया है और लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। काली माता का तो आशीर्वाद मिल गया, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, रुझान तो लग रहा है कांग्रेस की तरफ है। हाँ। और ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। पिछली बार तो बहुत तगड़ी टक्कर थी, खूब चर्चा थी, इस बार क्या माहौल है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, 15 साल यहाँ शासन में रही है, तो वहाँ से जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है वो एक मजबूत चुनौती खड़ा करता है। ये चुनाव पिछली बार से आसान है कि मुश्किल है? ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी चुनाव, सभी चुनाव अपने आप में एक मुश्किल होता है और अपने आप में एक चुनौती प्रस्तुत करता है, और जैसा चुनौती होगा उससे डट के मुकाबला करेंगे। अच्छा, जो पार्टी के लेवल पे चर्चा चल रही है, जो प्रदेश को लेकर के चर्चा चल रही है कि सरकार, चूंकि आप मंत्री रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार ने जो कामकाज किया, उसका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है? दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। आखिरी टाइम पे आप लोगों को ऐलान करना पड़ा कि महिलाओं को हम 15,000 रुपए देंगे, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा मैसेज? पहुंच जाएगा, थोड़ा उसको पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन पहुंच रहा है। और कौन कौन सा इशू है जो आप लोग को फायदा पहुंचा रहा है? मुझे लगता है कि किसानों को जो 5 साल 2500 रुपये मिला है उसका फायदा दिख रहा है। आप युवा मंत्री हैं, यूथ विभाग आपके पास था, युवाओं में हम लोगों ने बातचीत की तो पीएससी को लेकर के खास तौर से नाराजगी है, बेरोजगारी को लेकर के नाराजगी है। बेरोजगारी सिर्फ छत्तीसगढ़ का इशू नहीं है, बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष का इशू है, और भारतवर्ष में बेरोजगारी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सर्वे हुए हैं वहाँ न्यूनतम स्तर का बेरोजगारी यहाँ दिखता है। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो उससे कंपैरिजन करेंगे तो छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस स्थिति से। वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 1 लाख नौकरियां भरेंगे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने। तो बीजेपी चुनाव में ऐसी बातें करती है। एक्चुअल स्थिति ये है कि रोजगार एक लिमिटेड है, हमारे पास रोजगार लिमिटेड है और संख्या ज़्यादा है सरकारी किसी के लिए भी। ये मैं एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी जो एक्चुअल स्थिति है वो है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत साहू को कैंडिडेट बनाया है, तो साहू वोटर्स माना जाता है कि ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो ये कहूँगा कि खरसिया विधानसभा में कभी भी जात पात की राजनीति नहीं हुई है और अभी भी नहीं हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कैंपेन कर रहे हैं उमेश पटेल, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार शहर के जो इलाके हैं वहाँ भी कांग्रेस को वोट मिलेगा, और उन्होंने ये भी दावा किया कि रायगढ़ शहर से भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। और उन्होंने कहा कि जो चुनाव होता है, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, वो किसी चुनाव को आसान या मुश्किल मानने के पक्ष में नहीं है। खरसिया से कैमरामैन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, सी मीडिया।